माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज से सब कुछ चेंज किया जा सकता है बहुत ही इजीली। आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हो। पेंटियम 4 का लैपटॉप भी कोर i7 का लैपटॉप बना के दे सकता है। तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करेंगे? माई कंप्यूटर की आपने प्रॉपर्टीज खोली, आपने देखा सबसे ऊपर एक रैम आ गया, आपके 4 GB रैम है, प्रोसेसर नेम आ गया, कोर i3 है, i5 है, i7 है। सर बस आपने ये चीजें चेक करी और उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया कि लैपटॉप कोर i7 का ही मैं खरीद रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपकी रूल है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप स्कैम की। अगर आप पुराना लैपटॉप आपने लिया है या लेने वाले हो या फिर नया लैपटॉप खरीदने वाले हो, तो लैपटॉप स्कैम क्या चीज है। ये सबसे ज्यादा होता है पुराने लैपटॉप्स में, कि जब भी आप कोई भी पुराना लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें बेचने वाला सबसे पहले तो ये समझ जाता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है, और नॉलेज है तो कितनी नॉलेज है। तो उसके बिहाफ पे वो एक ऐसा स्कैम करता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि आज उस स्कैम का मैं पूरा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। और शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर वीडियो का एक एक पॉइंट आप सुनना। और शायद कई चीजें आपको मालूम भी ना हो, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स कई आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा आपको उस बारे में बता सकूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो नया हो या फिर पुराना लैपटॉप हो, या किसी शोरूम पे जाते हैं या किसी दुकानदार से जाते हैं, या किसी आपको आप किसी को जानते हैं, कोई इंजीनियर है या किसी की शॉप है, तो आप उसके थ्रू अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो सबसे पहले आप उसको यही बात बोलोगे कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। चाहे अपने बच्चे के लिए चाहिए, एक छोटा मोटा काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए। वो समझ जाता है कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। लैपटॉप लेने से पहले वो आपकी इसी भाषा को वो पहचान कर वो समझ जाता है। अब लैपटॉप जब भी आप लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आप क्या चीज देखते हैं? सबसे पहले आप ये चीज देखते हैं कि लैपटॉप पे स्क्रैचेस कितनी है, लैपटॉप मोटा है या पतला है। आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन, आपको रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। दुकानदार इस चीज को पहचान लेता है। और बेसिकली लैपटॉप के, अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे आऊं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लॉन्च हुआ कंप्यूटर लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर में लॉन्च हुआ पेंटियम 1, फिर पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, सेलरॉन, फिर ड्यूल कोर, फिर कोर टू ड्यू, फिर कोर टू ड्यू के बाद लॉन्च हुआ कोर i3, कोर i5, कोर i7 एंड फिर कोर i9। अब जो कोर i9 के लैपटॉप्स हैं या कोर i7 के लैपटॉप्स हैं या कोर i5 के लैपटॉप हैं, कोर i5 के लैपटॉप जाते हैं 50 to 60 की रेंज में, और कोर i7 के लैपटॉप जाते हैं 70 से 80 हजार से ऊपर की रेंज में। अब आप दुकान वाले से ये चाहते हैं नॉमिनल सी रेंज हो और बिल्कुल साफ पीस चाहिए, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको बेसिकली उस पर काम क्या करना है। एक बच्चे के लिए चाहिए, एक छोटे से बच्चे ने यूज करना, तो वो आपको पेंटियम 4 का लैपटॉप भी कोर i7 का लैपटॉप बना के दे सकता है। प्रोसेसर वही रहेगा उसमें पेंटियम 4 का। आप अगर किसी दुकान पे, किसी शोरूम पे या किसी के थ्रू अगर लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करेंगे? माई कंप्यूटर की आपने प्रॉपर्टीज खोली, आपने देखा सबसे ऊपर एक रैम आ गया, आपके 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, नीचे आपका प्रोसेसर नेम आ गया, कोर i3 है, i5 है, i7 है। सर बस आपने ये चीजें चेक करी और उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया कि लैपटॉप कोर i7 का ही मैं खरीद रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपकी रूल है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज से सब कुछ चेंज किया जा सकता है बहुत ही इजीली। आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हो। आपके लैपटॉप में अगर मान लीजिए 4 GB रैम है, आप उसको 12 GB रैम भी अगर लिखना चाहो वहां पर, तो आप उसको 12 GB रैम भी वहां पर लिख सकते हो। तो वहां पर अगर आपका कोर i7 आपका नेम है वहां पे प्रोसेसर का, आप उसको नीचे का भी प्रोसेसर बना सकते हो, आप उसको पेंटियम 4 का भी प्रोसेसर वहां पे, मगर प्रोसेसर सेम रहेगा, रैम सेम रहेगी, इसमें उनका कोई भी चेंजेस नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप वो वाली वीडियो भी मैं लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, मैं उसके लिए एक पूरी ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। एक बड़ी वीडियो हो जाती है वो। कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
7 से 10 मिनट लगते हैं कि उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हो। और जब तक आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करते हो, उससे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही सेम आपको बार बार दिखाता रहेगा एवरी रीस्टार्ट पे। हर जब भी आप शट डाउन करें, जब भी आप उसको ऑन करें, तब भी आपको वही वो सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा जो आपने उसमें डाली है। आप कभी भी लैपटॉप कंप्यूटर पुराना खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप वो चीज़ तो देखो, मैटर करती है स्क्रैचेस है या नहीं, कहीं से फिजिकल डैमेज या कुछ भी, या बहुत मोटा तो नहीं है, ये चीज़ें तो देखो। मगर तो अब बात आती है कि हम एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेक करें। हर लैपटॉप की एक बायोस में एंटर होने की एक की होती है। जैसे डेल की F2 है, HP की F1 है, लेनोवो की F9 है। तो मतलब सबकी अलग अलग होती है, एज पर डिपेंड मॉडल के हिसाब से भी होती है। तो वो आप दुकान वाले को कह सकते हो कि मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बायोस में जाके दिखाए। आप जैसे देख सकते हैं बायोस की वीडियो इस टाइम प्ले हो रही है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएगा वो आपकी 100% एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जरूर ध्यान रखना दोस्त कि अगर आप सिस्टम कोई भी परचेज कर रहे हो, कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन माई कंप्यूटर से बिल्कुल कभी भी, हो सकता है कि वो भी राइट हो, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता कि वो गलत हो, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। कोई भी जो आपको बेच रहा है वो आपको 10,000 रुपए की चीज को 40,000 रुपए की भी बना के बेच सकता है। क्योंकि जो प्रोसेसर जिसकी वैल्यू आज, जैसे सपोज हम बात करते हैं, एक आईफोन 7 की वैल्यू आज मार्केट वैल्यू 7 से 8 हजार रुपए के आसपास की है आईफोन 7 की। और आईफोन 15 की आज की वैल्यू है अप्रोक्स 1,20,000 से लेकर 2 लाख के बीच में। तो अगर मान लीजिए उसकी देखने में दोनों फोन सेम हो, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज दोनों की सेम हो, आपको उसको ऐसे चेक करना हो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक खाली चेक करना हो कि हाँ ये आईफोन 15 आ गया वहां लिखा हुआ, और एंड 12 GB रैम आ गई, इतनी स्टोरेज आ गई। अब मेरा ये आपको बताने का मीनिंग ये है कि आप वो 7,000 रुपए की चीज को 1,50,000 रुपए की चीज भी बना के बेच सकता है कोई भी आपको। तो ऐसा इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बचें। और अगर आप चाहते हैं कि ये होता कैसे है, या माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो आप मेरे को कमेंट में आप मेरे को ज़रूर दें। तो मैं इसके लिए एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा प्रॉपर, जिससे कि अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि आपने i3 का लैपटॉप लिया है और आप चाहते हैं आपका कोई दोस्त है तो वो देखे कि यार तेरे पास तो i3 है, तो आप बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लो, आप उसको i7 बना दो। तो कोई भी, क्यों, आप किसी को दिखा भी सकते हो या कोई आपका देख भी सकता है, यार वाह आपके पास तो i7 लैपटॉप। तो यही मार्केट में कई दुकान वाले, कई कई अच्छे इंजीनियर भी ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप इस स्कैम से बचें। और कोशिश करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। टेक्निकल से रिलेटेड भी मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ और बहुत सारे रिएक्शन वीडियो भी मैं लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।